Book 3, Science. So our first chapter is about living and non-living things. We are going to start our first unit, which is things around us. तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर का नाम है उसी से आपको समझ आ रहा होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. दैट मीन्स हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जो कि सांस लेती हैं, लिविंग है, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग है, जिसे हम कह सकते हैं कि भगवान ने तो बनाया ही बनाया, लेकिन ऐसी बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो इंसान ने खुद से बनाई हैं अपने यूज़ के लिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, you see animals, plants, vehicles, buildings, water, etc. outside your classroom. Inside your classroom are chair, table, students' bags and books. Are all these things alike? No, they are not. अब ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हम अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि एक्चुअली में लिविंग है, जो आपके आउटसाइड सराउंडिंग्स में है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़ हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी टीचर हो गई, तो ये सब लिविंग थिंग्स हैं. लेकिन अगर आप बात करोगे अपने क्लासरूम के एरिया के बारे में, तो आपके क्लासरूम में जो डेस्क रखे हैं, जो चेयर रखी हैं, जो पेंसिल से आप काम कर रहे हो, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो हम इन्हें सिमिलरली काउंट नहीं कर सकते. सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग while some are non-living. Some things like television, computer, chair, table, car, radio, building, etc. are made by man. They are called man-made things and all man-made things are non-living things. जैसा कि मैंने बताया, अगर हम बात करते हैं living things के बारे में तो वो naturally बनी होती हैं, वो भगवान ने बनाई है. लेकिन अगर हम बात करते हैं man-made things की, home-made things की या human-made things की, तो वो सारी ही चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में काउंट होती हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, बुक, फैन, इलेक्ट्रिकल फैन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ह्यूमन ने प्रोड्यूस करी तो उन्होंने उन चीज़ों का यूज़ करना भी शुरू किया. चेयर एंड टेबल, बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. सम थिंग्स लाइक माउंटेन्स, रिवर, rock, sand, sun, moon, water, soil and stars are found in nature as such. ये जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग नहीं हैं, लेकिन ये नेचुरल है. These things are not made by man and are called natural things. ये सारी चीज़ें लिविंग भी नहीं हैं, नॉन लिविंग भी नहीं हैं, बट ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरली बनी हुई हैं, अपने आप से बनी हुई. The things which have life are called living things. जैसा कि मैंने बताया, humans, animals, birds, insects, trees, ये सब क्या है? living things हैं. क्यों? क्योंकि इनमें लाइफ है, ये ग्रो करते हैं, इनको सांस लेना आता है, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें नजर आती है. दैट मीन्स ये लिविंग थिंग्स हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग, प्लांट, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स आर इंसेक्ट्स एटसेट्रा आर लिविंग थिंग्स. अब बात करते हैं इनके कुछ कॉमन फीचर्स की, कि एक्चुअली में लिविंग थिंग्स की क्या फीचर्स हो सकते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये एक्चुअली में लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स नीड फूड. क्या हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है? येस, वी नीड फूड. हमें ग्रोथ के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है? येस, वी नीड फूड फॉर दैट ऑल्सो. हमारी जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी हमें डेफिनेटली खाने की ज़रूरत पड़ती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. हमें जीने के लिए खाना और पानी दोनों की ज़रूरत है. दे नीड फूड टू ग्रो, दे नीड फूड टू वर्क एंड प्ले. हमें खाना क्यों खाना पड़ता है? ताकि हम अपनी बॉडी को ग्रो कर पाएँ, हम खुद भी डेवलप हो पाएँ, और उसके साथ साथ क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. एनिमल और ह्यूमन बींग्स कहाँ पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए. बट अगर इसी का एक कंपैरिजन करें नॉन लिविंग थिंग्स से, तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड. नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे डिडंट ग्रो. वो जब वो कोई ग्रो ही नहीं करेगा तो उनको खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि लिविंग थिंग्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव. यस, क्या हम मूव कर सकते हैं? येस, वी कैन मूव. क्या हम एनिमल्स को मूव करा सकते हैं? येस, दे कैन ऑल्सो मूव. क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो मूव कर रही है, हवा मूव कर रही है, लेकिन ये क्या है? ये नेचुरल चीज़ें हैं. और हमें किसने बनाया? हमें भी नेचर ने ही बनाया है. तो ऐसी चीज़ें जो कि लिविंग थिंग है और नेचुरली बनी है, वो सब चीज़ें लिविंग थिंग में काउंट होती हैं और दे कैन मूव. ऑल लिविंग थिंग्स मूव. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड. एनिमल्स क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, इधर से उधर अपने जंगलों में, फॉरेस्ट में घूमते हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव. सम एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड वाइल अदर्स गेज ऑन ग्रास. गेज ऑन ग्रास का मतलब है कि जो घास पे
रिले करते हैं, खाने के लिए उन्हें सिर्फ घास की ज़रूरत होती है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बटरफ्लाइज एंड द मोथ्स ऑल्सो फ्लाई, मंकी स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। तो ये सब क्या है, ये हमें मूवमेंट बताई जाती है कि किस तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं मूव करते हैं, और ह्यूमंस भी मूव करते हैं बिकॉज वी ऑल आर लिविंग बीइंग। हैव यू एवर सीन अ प्लांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्या आपने देखा है किसी प्लांट को खुद से मूव होते हुए? इज इट पॉसिबल और नॉट? तो ये आप मुझे बताएंगे कि क्या हम प्लांट को मूव कर सकते हैं? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट मूव। एक्चुअली प्लांट एक लिविंग थिंग है लेकिन वो खुद से मूव नहीं कर सकता। तो प्लांट को हम कैसे मूव करते हैं? हम अपने हाथों से उसको उठा के कहीं रख सकते हैं या उसको कहीं ग्रो कर सकते हैं, सीड को एक प्रॉपर सैपलिंग्स में डाल सकते हैं, बड बन सकती है वो, बट plants cannot move from their own place. They make their own food, so they do not move in search of food. क्योंकि plants अपनी ही जगह पे रह के खुद का खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। However, parts of some plants do move. The sunflower turns to face the sun. Leaves of the plants touch me not, move when touched. ऐसे दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, एक है सनफ्लावर और एक है टच मी नॉट प्लांट। सनफ्लावर का नाम सुन के ही आपको समझ आएगा कि सन की तरफ फेस करने वाला जो फ्लावर है उसे हम सनफ्लावर कहते हैं, और सनफ्लावर जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़नी शुरू होती है तो वो खिलता है और सन की तरफ टर्न कर जाता है। सेकेंड प्लांट के लिए जो एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज टच मी नॉट। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो, दिस इज टच मी नॉट प्लांट। इस इमेज से आपको पता लगेगा कि जब आप उस प्लांट को टच करेंगे तो वो अपनी जो पंखुड़ियाँ हैं वो अपने आप में श्रिंक होती चली जाती हैं, तो इसीलिए उस प्लांट का क्या नाम है, टच मी नॉट। अब यहाँ पे थर्ड जो फीचर है लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करने का, दैट इज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। यस, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, तभी हमें पता चलता है कि वो एक लिविंग थिंग है, कि वो एक जीवित चीज है। लुक एट योर ओल्ड फोटोग्राफ। आपकी जो अपनी पुरानी कोई फोटो होगी आपको वो देखनी है और आपको कंपैरिजन करना है कि आप तब से अब में आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। Haven't you grown or changed? From the moment you were born, your body has been changing. You began as a very small baby. Now you are a young child. तो जो हमारी शुरुआत होती है, जो हमारी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है, that is from a baby to a younger one, then the gentleman and the older one. तो ये हमारी लाइफ साइकिल होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ग्रोथ है उसकी वजह से हम एज अ लिविंग बीइंग काउंट होते हैं। इन अ फ्यू ईयर्स यू विल ग्रो टू बी एन एडल्ट। आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ते हुए देखेंगे और आपको समझ आएगा कि आप एक छोटे बच्चे से बड़े हुए, फिर उससे और यंगर वन, फिर एक जेंटलमैन में टर्न आउट हो जाते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। द प्लांट में ग्रो टू बिकम अ ट्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जर्मिनेशन ऑफ सीड हमें कैसे समझ आता है कि कोई भी लिविंग थिंग कैसे ग्रो करती है। एक नॉर्मल सा सीड आप सैपलिंग में डालेंगे, वो धीरे धीरे बड बनता है, उसकी स्टेम्स निकलती हैं, रूट्स बननी शुरू होती हैं एंड इट टर्न्स आउट इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर और इनटू अ ब्यूटीफुल फ्रूट एज वेल। तो ये ग्रोथ ऑफ सीड जो है हमें बताता है कि प्लांट्स भी एक्चुअली में लिविंग बीइंग हैं। एनिमल्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट। सिमिलरली जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपने बेबी वर्जन से धीरे धीरे एडल्ट वर्जन तक आते हैं एंड केम अप टू द ओल्डेस्ट वर्जन, वैसे ही एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। As living things grow, they also change in form and appearance. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा कलर, हमारी हाइट, हमारे बाल चेंज होते शुरू हो जाते हैं और यही कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हम बढ़ रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो हो रही है। अब बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स रिमेन्स द सेम। आपकी टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये कहीं नहीं बढ़ती ना ही घटती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड है, ह्यूमंस ने बनाया है इन्हें अपने यूज़ के लिए, और क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो दे कांट ग्रो। हैज़ योर बुक और अ टेबल ग्रोन? हैव यू सीन योर डॉल और टेडी बेयर ग्रोइंग? दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन बताया गया है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये सिंपल सा कंपैरिजन है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, इसीलिए आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे डू नॉट ग्रो। नाउ द फोर्थ फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सांस लेती हैं, और अगर वो सांस नहीं लेंगी तो वो डेफिनेटली लिविंग थिंग्स नहीं है। सो द फोर्थ फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकती हैं, और यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का कि लिविंग थिंग्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।
लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हमें एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें खाना पानी इन सब चीज़ों को मिला के हवा एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल इनहेल करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दे ऑल ब्रीद इन एयर एंड एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। एनिमल्स की अगर बात करें तो उनका एक अपना स्पेशल ऑर्गन होता है टू ब्रीथ, जैसे ह्यूमंस में लंग्स होते हैं टू ब्रीथ। ह्यूमन बींग्स एंड मेनी एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज और माउथ। हम कैसे सांस लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज एंड द माउथ, एंड अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करें दैट इज लंग्स। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज ब्रीथ थ्रू टाइनी एयर होल्स स्पेरिकल्स इन देयर बॉडी। बहुत सारे एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स हो गए या छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, उनके अलग फीचर्स होते हैं हाउ दे कैन ब्रीथ। तो उनके लिए जो बताया गया है, उनके जो बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई ह्यूमंस की तरह अपने नोज और माउथ के थ्रू ही इनहेल एक्सहेल करेगा, दैट्स वाई। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब अगर फिश की एक फोटो देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ आएगा दिस इज गिल। ये गिल ऐसा पार्ट होता है फिशेस का जिनके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं। दे टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन दी वाटर। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स एंड दीज टाइनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पे भी आप एक इमेज देख सकते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ द लीव्स, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं ये स्टोमेटा है जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग के अपने पर्सनल ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ सो दे डू नॉट ब्रीथ। जैसा कि हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्रीथ नहीं करते हैं, दैट्स वाई उनको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए बताए गए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे हम समझेंगे कैसे। देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, प्लेस 2 रैट्स इन 2 जार्स। आपको क्या करना है? रैट्स को पकड़ के अलग अलग जार्स में डालना है। द कवर ऑफ 1 जार हैज़ होल्स। एक जार के कवर को आपने होल्स कर देना है सो दैट द रैट कैन ब्रीथ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? द रैट विच डज नॉट गेट एयर डाइज सून। दिस एक्सपेरिमेंट शोज इफ ब्रीदिंग इज स्टॉप्ड डेथ अकर्स। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे? इस एक्सपेरिमेंट में समझाया गया है कि दोनों जार्स में अलग अलग रैट्स को रखा गया, लेकिन एक जार में ऊपर से छेद किए गए सो दैट द रैट कैन ब्रीथ, रैट को सांस लेने में ईजी हो। और जो दूसरा जार था उसके लिड पे कहीं पे भी होल्स नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो है रैट मर जाता है क्योंकि उसको सांस नहीं मिली, उसको हवा नहीं मिली, वो सांस नहीं ले पाया। जिससे कि हमें ये समझ आता है कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए एयर की नीड होती है। यहीं पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, होल्ड योर नोज टाइटली एंड कीप योर माउथ क्लोज। आपको क्या करना है? जैसा कि बताया गया पहले जितना हमने पढ़ा कि ह्यूमंस 2 ऑर्गन्स के थ्रू सांस लेते हैं, नोज एंड माउथ। तो आपने क्या करना है? अपनी नोज को टाइटली पकड़ के रखना है और अपने माउथ को क्लोज कर लेना है। हाउ लॉन्ग कैन यू डू दिस और हाउ डू यू फील वाइल डूइंग दिस? तो आपको ये समझ आएगा कि जैसे आपने अपनी नोज को पकड़ा है और आपने अपना मुंह बंद कर लिया तो आप जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं और आप अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। यू विल फील क्वाइट अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे तो आप कितनी देर तक अपनी नोज को होल्ड करेंगे, तो वो एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बन जाती है। नाउ रिमूव योर थंब एंड फिंगर टू फ्री योर नोज। अब आप अपनी नोज को जैसे ही लूज कर देंगे उसके बाद आप धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो सांस आपने रोकी हुई थी अब आप उसको वापस से इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। This experiment shows if breathing is stopped even for a while, we feel quite uncomfortable. That means ऐसा होता है कि अगर आपकी सांस एकदम से थोड़ी बहुत देर के लिए भी रुकी है for just seconds, तो आप uncomfortable महसूस करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको यही समझाने के लिए बताया गया है। Now there is another example also. Take 2 potted plants having broad leaves. Apply wax on all the leaves of one plant on the upper and lower surface. तो आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, क्या करना है? पूरे प्लांट पे वैक्स यानी कि मोम से उसको कवर कर देना है उसके लीव्स को। वाटर बोथ द प्लांट्स एवरी डे एंड ऑब्जर्व द प्लांट्स डेली। आपने क्या करना है? दोनों प्लांट्स को पानी देना है रेगुलर बेसिस पे और चेक करना है कि उनकी क्या क्या ग्रोथ हो रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द प्लांट विल विद वैक्स गेट्स ड्राइड. The wax on the leaves closed all the stomata pores and the air could not enter the plant cells. The plant could not breathe and it had been dried.
अब देखो, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि एग्जाम्पल जो दिया गया वो क्यों दिया गया था। जो भी प्लांट आप वैक्स से कोट कर रहे हैं वो डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो स्टोमेटा है जिसके थ्रू लीव्स ब्रीथ करते हैं, एयर को एक्सहेल इनहेल करते हैं, वो बंद हो जाएंगे वैक्स लगाने की वजह से। तो जैसे ही वैक्स लगाएंगे उसके थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे जो प्लांट है वो ड्राई होता चला जाएगा और वो सूख के मर जाएगा। बट अगर हम देखें एक नॉर्मल प्लांट को जिसमें कि वैक्स नहीं लगाया गया तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको हम पानी दे रहे हैं और उसको एयर भी मिल रही है। नाउ द फिफ्थ फीचर इज लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स यानी हमें एनिमल्स को, प्लांट्स को हर एक चीज़ फील होती है, हमें पता लग जाता है, राइट? टेक अ पेन एंड प्रिक द लेग ऑफ अ फ्रॉग. You will see the frog drawing its legs up and jumping away. But when you prick the stone, it stays where it is. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है, अगर आपके पास फ्रॉग नहीं है, कोई भी पेट एनिमल है, या आप अपने आप को थोड़ी सी पिंच भी करते हैं तो आपको दर्द होता है, राइट? तो वैसे ही एनिमल्स को भी होता है। लेकिन जैसे अगर आप स्टोन को पिंच करेंगे या किसी हार्ड चीज़ को पिंच करेंगे, वुड को पिंच करेंगे या किसी चेयर को पिंच करेंगे तो वो उनको दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है। मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग। एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस द डेंजर, बट सम स्मॉल इंसेक्ट्स हैव फेलर्स और टेंटैकल्स। बहुत सारे एनिमल्स, इवन ह्यूमंस, हम सबके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं सो दैट वी कैन सेंस एवरीथिंग अराउंड अस। हमें पता लग जाता है कि हमारे आसपास कोई है या हमें डेंजर है, हमें सेंस होता है, स्मेल हमें पता लग जाती है। तो वैसे ही जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने आईज़, नोज, स्किन के थ्रू सेंस कर लेते हैं कि उन्हें कहाँ पे खाना मिलेगा, वो उस पर्टिकुलर एरिया में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो वो अपना डेंजर भी सेंस कर सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिएक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग्स। प्लांट्स भी डेफिनेटली अपने वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। If we touch the leaves of touch me not plant, it leaves at once close and drop down. जैसा मैंने पहले बताया, टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप टच करेंगे तो उसकी जो लीव्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगी। एक नॉर्मल प्लांट होता है जिसकी लीव्स खिली हुई रहती हैं, बट टच मी नॉट प्लांट का मतलब ही यही है कि जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो वो अपने आप को श्रिंक कर लेगा, अपने आप को बचाने के लिए। सम फ्लावर्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट द नाइट। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो सुबह के टाइम पे खिल जाते हैं और धीरे धीरे दिन ढलते ढलते वो अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ जैस्मिन एंड लिली ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज इन टू द मॉर्निंग। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम नाइट प्लांट भी कहते हैं, जो कि रात में खिलते हैं और सुबह होते होते वो मुरझा जाते हैं, जैसे कि लिली और जैस्मिन। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, कि वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और वो क्या फील नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग्स आपके आसपास बहुत सारी होंगी। जब आप अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ भी फील नहीं कर सकती हैं। इवन इफ़ यू थ्रो योर टेडी बेयर ऑन द ग्राउंड इट विल बी अनअफेक्टेड। आपके पास कोई भी सॉफ्ट टॉय है, आपका कोई भी टॉय है, आप उसको कहीं पे भी फेंकेंगे तो उसको चोट नहीं लगी। हाँ, वो टूट सकता है बट चोट तो नहीं लगी, उसे दर्द नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं बिकॉज दे कांट फील एनीथिंग। डू द utensils shout when they are washed with soap and water? Does the bus become angry when loaded with the passengers? No, non-living things are not affected by their surroundings. Non-living things ऐसी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होती है। Now the seventh feature of living things is reproduce. Living things अपने young ones को reproduce करती हैं और अपनी generations को आगे बढ़ाती हैं, but नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकती। अगर एक चेयर, एक टेबल रखी है तो वो सालों साल वैसी ही रहेगी। हाँ, वो यूज़ करते करते टूट सकती है, ख़राब हो सकती है, बट उससे एक और नई चीज़ आप नहीं बना सकते। दे कांट रिप्रोड्यूस। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स reproduce. Living things can reproduce their own kind. Animals such as fish, lizard, frog, crocodile and butterflies etc. lay eggs. The eggs of the fish, lizard, frog, crocodiles and bird hatch to produce young ones. अब हम देखेंगे कि animals, even including humans, they can reproduce. Reproduce का मतलब है अपने young ones को reproduce करना. Birds
एग्स ले करती हैं, क्रोकोडाइल्स एग ले करते हैं, फिशेस एग ले करती हैं, जिसकी वजह से उनके न्यू वन बॉर्न होते हैं। यहाँ पे हम एक पूरी साइकिल देखेंगे कि एक प्रॉपर बटरफ्लाई कैसे बनती है। तो शुरुआत होती है एग से, एग हैच होता है, हैच होते होते वो एक कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर बहुत डिफरेंट कलर्स का होता है और वो छोटा छोटा दिखता है, जो कि प्लांट्स पे ही रहता है। कैटरपिलर टर्न होता है एक प्यूपा में, जो कि धीरे धीरे शेप लेने वाला होता है एक बटरफ्लाई की। तो कैटरपिलर से टर्न हुआ प्यूपा और प्यूपा टर्न हो जाता है धीरे धीरे एक एडल्ट बटरफ्लाई में। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। एग से हैच होते ही कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर से प्यूपा एंड देन दी बटरफ्लाई। तो ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की साइकिल भी चलती है। हायर एनिमल्स सच एज lions, tiger, elephants and even human beings give birth to their young ones. यहाँ पे कोई भी egg की नीड नहीं होती है। बेसिकली जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या बड़े एनिमल्स हैं, उनके यंग वंस नेचुरली रिप्रोड्यूस होते हैं विदाउट एग्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। Plants mostly grow from seeds. A mango seed grow into a mango tree. An apple seed grow into an apple tree. All plants do not grow from seeds. Some plants can grow from their stems, leaves or roots. ऐसा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं करते, वो अपने स्टेम के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक इमेज दिखाई गई है, यहाँ पे तो है सीड ग्रेडिएशंस कि सीड एक कैसे कैसे पूरे प्लांट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्लांट के साथ दूसरे ही प्लांट को अटैच किया गया है, उसकी स्टेम अटैच की गई है और वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज रोज। रोज एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा फ्लावर है जिसकी स्टेम के थ्रू ही आप उसे ग्रो कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसा मैंने बताया, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप से एक और नई चीज को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे डोंट हैव दैट फीचर। Now the eighth feature of living things, how you can identify them. Living things born, grow and die. तो यहाँ पे एक साइकिल है कि पहले वो बॉर्न होंगे, ग्रो करेंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी, दे बिकम एन एडल्ट। उसके बाद एक ऐसी उनकी स्टेज आएगी जहाँ पे उनकी डेथ काउंट स्टार्ट हो जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स डाई व्हेन दे बिकम वेरी ओल्ड। सारे लिविंग थिंग्स मर जाते हैं जब उनकी एज खत्म हो जाती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं। प्लांट्स ऑफ सीजनल फ्लावर्स सच एज सनफ्लावर डाई इन अ फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है विच इज सनफ्लावर, जो कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। विद इन फ्यू मंथ्स इट डिसअपियर्स। कैसे डिसअपियर हो जाता है? जैसे जैसे उसको हीट मिलनी शुरू होती है तो वो एक सनफ्लावर की फॉर्मेशन में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके जो सीड्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं, जो सनफ्लावर के पेटल्स हैं वो झड़ जाते हैं और सनफ्लावर धीरे धीरे मर जाता है। अ डॉग लिव फॉर 10 to 12 years एंड देन डाइज। तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल बताई गई है कि जो एनिमल्स भी होते हैं उनका भी लाइफ टाइम का जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ इन देम। नॉन लिविंग थिंग्स की अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। दे आर अनलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट। दे कैन नॉट मूव, ब्रीथ एंड ग्रो। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप से मूव नहीं कर सकती, वो ग्रो नहीं कर सकती एंड दे can't even breathe also. They cannot feel, react and reproduce. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फैन, जो कि खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं चलेगा। टेबल चेयर का यूज़ आप करोगे तो जब तक आप उस चेयर को मूव नहीं करोगे या टेबल को मूव नहीं करोगे, इट कैन नॉट मूव। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल। द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिनमें जीवन होता है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जिन चीज़ों में जीवन नहीं है, जो सांस नहीं ले सकते, उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच ऑकर इन नेचर एज सच आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो नेचर से बनी हुई हैं, अपने आप से बन के नेचर में हमें मिली है, उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स और ह्यूमन मेड थिंग्स, क्योंकि ह्यूमंस उसे बना रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपने यूज़ के लिए। लिविंग थिंग्स शो सर्टेन लाइफ एक्टिविटीज़। कैसे कैसे कुछ लाइफ एक्टिविटीज़ जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं दैट दे आर लिविंग थिंग्स। स्टार्टिंग फ्रॉम फीडिंग, हमें खाने की ज़रूरत होती है। मूवमेंट, हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। ग्रोथ, हमारी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है।
ब्रीदिंग, हमें सांस लेना ज़रूरी है, वी नीड एयर टू इनहेल एंड एक्सहेल। फीलिंग, हम खुद से चीज़ों को फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। रिप्रोडक्शन एंड द लास्ट वन इज डेथ। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, मूव, ग्रो, ब्रीथ, फील, रिएक्ट एंड रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी चीज़ को सिमिलर परफॉर्म नहीं कर सकती जैसे कि लिविंग थिंग्स करती है।